तो सीजीएल 2022 के लिए आपका सबसे पहले क्या तरीका होना चाहिए? यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं छोटी सी बात, तो यहाँ पर आपके लगभग लगभग अभी आपका कौन सा मंथ है? सितंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मान लो यहाँ 3 महीने मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 3 महीने, हालांकि 3 महीने से कम समय है, और आपका यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा प्री। और मैं इतना तो कह सकता हूँ कि उसके तुरंत 1 महीने के बाद मेरे भाई यहाँ पर होने वाला है आपका मेंस। क्यों मेंस होने वाला है? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर आपको एसएससी को कोई काम कराना ही नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का चक्कर नहीं है, तो बाद का कोई प्रोसीजर नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी एसएससी नहीं करवाने वाली है, ठीक है। यानी एसएससी को बस लेना है मेंस, और मेंस में टाइपिंग वाइपिंग सारा हो जाएगा। अब यहाँ पर एज ए एस्पिरेंट जरा सोचो, अभी मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी की मेरी बड़ी डिटेल वे में वीडियो आएगी, वो तो मैं बताऊंगा, सो अलग बताऊंगा। मैं आपको छोटी छोटी बातों से अवगत करा रहा हूँ, ताकि आप अपना जो डेली का दिन है, जो डेली का आपका टाइम है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करो, आपको अभी समझ में आ जाए। अब अगर ये प्री और मेंस का अगर आप चक्कर देखोगे ना, तो प्री और मेंस में मात्र आपको 1 महीने का गैप मिलेगा। इस 1 महीने के गैप में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो आपको वापस से पूरा मैथ कंप्लीट करना होगा, और ये आपको मेंस लेवल का पढ़ना होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मैथ्स को लेकर, तो इसका लेवल बहुत ऊपर लेवल का पढ़ना होगा। इंग्लिश में आपको सारे के सारे कॉम्प्रिहेंशन अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे, ठीक। यहाँ पर मेरे भाई उसी तरीके से नया सब्जेक्ट ऐड हो चुका है कंप्यूटर, तो छोड़ के तो मेरे भाई जाओगे नहीं, ये भी पढ़ना होगा। और रीजनिंग और जीएस तो भैया मेरे सारे के सारे अप लेवल के थोड़े से तो होंगे ही होंगे, अगर हम बात करें तो। इसके अलावा आपको एक और बात, अगर आप इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो टाइपिंग तो आनी चाहिए, और टाइपिंग आनी चाहिए तो मेरे भाई टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करोगे। और आपको भी एक बात अच्छे से पता है कि 1 महीने में टाइपिंग नहीं सीखी जा सकती है, और 1 महीने में अगर टाइपिंग तभी सीखी जा सकती है जब आप डेली कम से कम 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए, मुझे खुद बताइए यहाँ पर, कि आप मेंस की तैयारी करेंगे, आप कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे, आप टाइपिंग की तैयारी करेंगे, आप मॉक टेस्ट देंगे। यानी यहाँ पर तो आप इतना पैक हो जाएंगे ना कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। यानी ये वाला स्लॉट तो मेरे भाई गया। अब जो बचा आपके पास, ये वाला स्लॉट बचा। अब इसी 3 महीने में आपको सारा गेम करना है। यानी जो मेरा भाई ये सोच रहा था ना कि हम तो अभी फिलहाल प्री को निकाल लेते हैं, प्री तो बस मेरे भाई क्वालिफाइंग है, तो भैया सबसे ज्यादा लगेगी आपकी। इस बात को हम बता दे रहे हैं, बड़े भाई के नाते यहाँ बता दे रहे हैं। रीजन क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली देखिए तो आपके पास कुछ भी समय नहीं मिलने वाला है। तो आप अभी से छोटी छोटी बातें मेरे भाई ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो आज कसम खा लो अपना, ठीक है, कि आज से हम न्यूज़पेपर रीडिंग करना शुरू करेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग अगर मन नहीं है तो नॉवेल पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। नॉवेल में आपको बता दे तो आप कोई भी अच्छी सी नॉवेल, जैसे चेतन भगत की हो गई, ठीक, बढ़िया बढ़िया है मेरे भाई। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हो गया आपका, द गर्ल नेक्स्ट डोर हो गया, ऐसे करके कई सारे नॉवल हैं। तो यहाँ नॉवल पढ़ना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि एसएससी ने साफ लफ्जों में कहा है, क्या कहा है भैया, हम कॉम्प्रिहेंशन उठा के देने वाले हैं तुमको, तो इसीलिए नॉवल पढ़ना अभी से शुरू कर दो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भूल जाओ कि ये प्री है और भूल जाओ कि मेंस है, कंप्लीट मैथ पे पूरा का पूरा फोकस करो। रीजन बड़ा सिंपल सा है, वो 30 सवाल आएंगे, और उस 30 सवाल में पूरा का पूरा 30 वही सही कर पाएगा जिसका पूरा मैथ पर पकड़ होगा। क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा सर, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दीजिए ना, करके चले जाते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई गया जमाना वो, मैं साफ तौर पर आपको बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड का जमाना गया। जिसको पूरा का पूरा इन डेप्थ पता है वो सारा गेम करके आएगा पेपर में, और जिसको डेप्थ नहीं पता है फिर वो वहां भौचक्का रह जाएगा। तो ये छोटी सी काम यहाँ पर आपको ये भी करनी है, ठीक। तीसरा हम आपको यहाँ पर ये बता दें तो अभी से नॉवल भी पढ़ना है, सारा का सारा आपको सेशन भी करना है। और तीसरा काम आपको यहाँ पर ये करना है कि आपको मेरे भाई ये प्रैक्टिस जो है ना वो सबसे खतरनाक रखनी है। रीजन एक और चीज बता दे रहे हैं, बड़ा क्लियर है, क्योंकि इस बार का जो पेपर होगा उसमें आपको मैथ और रीजनिंग के लिए कुल मिलाकर 1 घंटे मिलेंगे, और सवाल 30 और 30 60, और लेवल भी आपका मेंस का। अब ऐसे सिचुएशन में आप 60 क्वेश्चन को 60 मिनट के अंदर आपको करना है। आप कैसे करेंगे सोचिए, आपकी स्पीड ही नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये 3 महीने में तो बस थोड़ा सा गुजारा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मेरे भाई पढ़ लेंगे, तो ये बहुत नुकसान होगा उसके लिए जो मेरे भाई नॉन सीरियस एस्पिरेंट है। क्योंकि जो सीरियस है उसका तो बहुत मौज है। एक और चीज बता दे तो ये 2022 आपके लिए एक वरदान है। रीजन, जैसे पहले का एक और क्या होता था कंसेप्ट, कि जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्टेड हूं, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लेता हूं, छोड़िए ना किसी और को क्या लेना, मैं सेलेक्टेड हूं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे आज के टाइम पर सिलेक्शन लेना है दोबारा से, मेरे मन लायक मेरा डिपार्टमेंट नहीं मिला, मैं
राइट नाउ मान लीजिए केरला में पोस्टेड हूँ, नॉर्थ में मतलब साउथ में हूँ, मेरा मन ही नहीं है यार वहाँ पे रहने का, मेरा मन दिल्ली में है, मैं क्या करूँ? तो मैं दोबारा से फॉर्म भरता हूँ वापस से 2022 का। मान लीजिए कि पैटर्न वहीं पुराना होता है। मेरे लिए प्री निकालना बहुत आसान काम है। क्यों? मैथ्स में मेरे 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50। जो मेरी थोड़ी सी कठिनाई आएगी वो जीएस में। मान लीजिए जीएस में 20 भी नंबर आ गए तो भी तो मेरा प्री का स्कोर 170 हो गया ना। ठीक है, ऐसी ही कहानी होती है उन सभी लोगों की जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में होते हैं, सेलेक्टेड होते हैं, आराम से 150 से 170 के बीच में प्री में वो लेकर आ जाते हैं। ठीक, अब मेंस की मैं आपको बात बताऊं तो अपने तैयारी के समय में उन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है कि अगर आखिरी के वो 10-15 दिन भी पढ़ लेते हैं ना तो बड़े आराम से वो मेंस में 180 से 190 मैथ में स्कोर कर सकते हैं और इंग्लिश में 180 से 190 स्कोर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा पढ़ना नहीं, एक दिन पढ़ के चले जाओ, काम खत्म हो जाता है। 60 से 70 नंबर उसमें आ जाते हैं और बढ़िया एक पोस्ट लेकर वो मेरे भाई चले जाते हैं। अब यहाँ पर सोच लीजिए कि अगर इतना नंबर लाने के बाद और मेहनत कितनी, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत पहले मेहनत कर रखा है। अब ये भी एक बहुत बड़ा लूप हो जाता है क्योंकि इस बार का अगर आप डेटा देखेंगे 2019 में, तो 2019 में 60% उन लोगों ने सिलेक्शन लिया है जो ऑलरेडी किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं। 10,000 में 6,000 पोस्ट उनके खाते में गई है जो कोई ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर है तो सही लेकिन बैंगलोर में बैठा और उसको दिल्ली चाहिए, ऑलरेडी कोई टैक्स असिस्टेंट है तो सही लेकिन मेरे भाई उसको इनकम टैक्स चाहिए। तो यहाँ पर 4,000 वैकेंसी ही सिर्फ इस बार नए लोगों को मिली थी। तो एक मेरे भाई अपॉर्चुनिटी ये भी हो जाएगी कि इनकी भी हालत अब खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इनको भी अब मेंस में सारे सब्जेक्ट आने हैं तो सारा कुछ इनको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको यहाँ पर पूरा का पूरा जीएस पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप उनको compete कर पाओ। क्योंकि पहले जो है ना ये आपसे बहुत लीड में रहते थे लेकिन अब कहीं ना कहीं इनकी भी एक तरीके से मन में ये होगा अगर मानो मुझे ही देना है तो भाई मेरे को तो कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा ना, मेरे को स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, ये बताओ पूरा जीएस वापस से अब पढ़ना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जीएस का 30 सवाल हो चुका है, हर सवाल 3 नंबर के वेटेज ज़्यादा हो चुकी है। तो इसी वजह से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिल जाता है जिसमें आप अपना गेम कर सकते हैं बढ़िया से। और वैकेंसी भी कितनी है? तो 20,000 से ऊपर की है। तो इस बात का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर कि इस बार जो है या तो करके दिखाना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार, लाइफ में मैंने हमेशा सोचा है कि या तो जान लगा दो और नहीं तो जाने दो, सीधी सी बात है। ठीक है, जान लगा दिया तो फिर जाने नहीं देंगे और जाने दिया तो जान लगाया ही नहीं आपने। ठीक, जैसे आपने बेइंतहा एकदम मोहब्बत उनको की ना, वादे दिए, कस्में दिए, एकदम लगे पड़े हैं जीवन में, पक्का तुम्हारी गलियों में बारात लेकर आएंगे, एक बार सिलेक्शन तो हो जाने दो, चाहे वो बाद में लेके जाओ नहीं जाओ। तो अगर चाहते हो कि वो कमिटमेंट पूरी हो तो इस बार से हो सकती है, ये भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रख लो, नहीं तो पता चले कि शादी उनकी, बारात किसी और का और आप बैठ के वहां पर खाना में लगे पड़े हैं कि चलो थोड़ा खाना ही सही नसीब हो जाए। और सोच रहे होते कि काश उस दिन आदित्य सर की बात सुन लिए होते, ध्यान दे दिए होते और उसी दिन से मेहनत कर दिए होते तो आज बारात भी यही होती, जगह भी यही होता, लेकिन दूल्हा हम होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत कर लो मेरे भाई अभी से यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके घर पे वो चिट्ठी पहुंचे जो मेरे घर पे पिछले 1 सालों से 4-5 चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं जिस पर बकायदा प्रॉपर नाम लिखा होता है, आदित्य रंजन सन ऑफ अखिलेश प्रसाद, एड्रेस बिहार, रैंक 114 और फलाना डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फलाना पोस्ट यहाँ पे। और उससे हड़कंप मचता है और हड़कंप हमारे घर में नहीं मचता है, हड़कंप हमारे पड़ोस में मचता है जो कभी ये ताना देते थे कि बेटा तुम कर क्या रहे हो, जो हर बार मेरे को ये खोदते रहते थे, पूछते रहते थे यहाँ पर। और क्या पूछते थे कि बेटा अभी तक तैयारी ही कर रहे हो क्या। तो वहाँ हड़कंप मचाना जरूरी है।